सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब जो फौजी अदालतें हैं उससे जो सज़ाएं मिलने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। 9 मई के वाक़यात में जो लोग मुबैना तौर पर मुलव्विस थे, पहले मरहले में 25 अफराद को 2 से लेकर 10 साल तक के लिए सज़ा दी गई। फिर हमने देखा कि मज़ीद इस हफ्ते जो फौजी अदालतें हैं उन्होंने 60 अफराद को गिल्टी करार दिया है और उनको भी इसी तरह की सज़ाएं दी गई हैं। लेकिन इन सज़ाओं के रद्द अमल में हमने देखा कि जो दुनिया के बड़े ममालिक हैं उसमें अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन जो 27 ममालिक का एक ब्लॉक है, फिर यूके है, उनकी तरफ से एक सख्त रद्द अमल सामने आया है जिसमें उन्होंने इन फौजी अदालतों से सिविलियन को जो सज़ाएं दी गई हैं, जो इंसाफ के तकाजे हैं ना पूरे होने के हवाले से कुछ सवालात उठाए हैं। और जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने तो यहाँ तक तस्करा किया है, बल्कि रेफर किया है कि जो पाकिस्तान को एक दी जाती है फैसिलिटी जिसके तहत हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं यूरोपियन मार्केट में एक तरजीह बुनियाद पर उनको एक्सेस दिया जाता है जिससे हमारी बरामदात में इजाफा होता है। तो शायद एक हिंट दिया है कि अगर पाकिस्तान इस तरीके से जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, जो इंसाफ के तकाजे हैं, पूरे नहीं करेगा तो वो भी मुतासर हो सकता है। तो शहबाज, जो आज भी जो पहले भी मैंने जिक्र किया था, एक तो दफ्तर खारजा का भी उसके डॉक्यूमेंट आया है और उसमें उन्होंने अश्योर करने की कोशिश की है जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है कि हम जो बैन अल-अक़वामी कन्वेंशंस हैं, ह्यूमन राइट्स के जो मामलात हैं उस पर अभी भी पूरी तरह से डटे हुए हैं और कोई इस तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। आज DGISPR ने भी दिफा किया है, बट स्टिल आई थिंक जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, खास करके जो मगरबी ममालिक हैं, आई डोंट थिंक सो दैट दे आर कन्विंस्ड। देखिए, उनकी स्टेटमेंट बड़ी क्लियर है। पहले ये जो GSP+ स्टेटस है कि अगर थोड़ा सा इसके ब्रीफली बात कर ले, ये पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स को एक एक्सेस मिली हुई है। ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, दुनिया के और बहुत सारे ममालिक हैं। EU की स्पेशल रेगुलेशन है जिसको GSP+ कहा जाता है। उसमें इन ममालिक से अगर EU इंपोर्ट करेगा, जो पाकिस्तान जैसे मुल्क की एक एक्सपोर्ट होगी, तो उसके ऊपर जो ड्यूटीज़ होती हैं ऑन एवरेज को 20% जितनी भी बनती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं इस स्कीम के तहत। तो एक कंपैरेटिव एडवांटेज मिलता है। अगर पाकिस्तान का एक एक्सपोर्टर यहाँ से चीज़ बेचेगा तो वहाँ पर $100 की उसको पड़ेगी वहाँ से जो खरीदेगा, और वही चीज़ किसी और ऐसे नॉन GSP+ कंट्री से आएगी तो उसकी जो प्राइस होगी $120 होगी या 120 यूरो होगी। इस केस में पाकिस्तान ये तकरीबन 10 साल से इस जो ये वाली जो फेज चल रही है GSP+ की, इसका बेनिफिशियरी है। और जो इनकी 2023 की जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स थी रफली कोई 8 बिलियन यूरोस थी, जो विद इन 2 ईयर जो उसमें इंक्रीज था वो 20% बनता। तो ये अच्छी खासी एक बेनिफिट है पाकिस्तान को। और अगर ये फैसिलिटी विड्रॉ हो जाती है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, या वो टर्मिनेट हो जाती है, वो फर्दर एक्सटेंशन नहीं देते, तो कम अज कम ये कहा जाता है कि 1 से 1.5 बिलियन यूरो का पाकिस्तान का सालाना नुकसान हो सकता है एक्सपोर्ट का, विच इज अ क्वाइट बिग नंबर गिवन द फैक्ट कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स का ओवरऑल जो वॉल्यूम है वो 30-32 बिलियन डॉलर से ज्यादा नहीं होता। अब फॉरेन ऑफिस ने भी एक स्टेटमेंट दी है, DGISPR ने भी इसके ऊपर एक बयान दिया है, और हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी एक स्टेटमेंट दी थी, वो उसका बाद भी जिक्र करेंगे। लेकिन ये जो हमारा जो पाकिस्तान का मौकिफ है कि हम जो पॉलिटिकल कन्वेंशन हुई है, कन्विक्शन लोगों की, इनको सजाएं दी है मिलिट्री कोर्ट्स ने, ये एज पर लॉ है और इसमें कवानीन के अंदर ये गुंजाइश मौजूद है, और पाकिस्तान ने किसी भी इंटरनेशनल कन्वेंशन की जो है वो वायलेशन नहीं की। जो EU की स्टेटमेंट है जिसमें वो एक पर्टिकुलर कन्वेंशन का जिक्र कर रहे हैं, और पाकिस्तान ने 27 कन्वेंशन है जिनको साइन भी किया हुआ है और रेटिफाई भी किया हुआ है, जिसमें एक कन्वेंशन इसकी वो बात कर रहे हैं, द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। इसके अंदर इसके जो आर्टिकल 14 को वो रेफर कर रहे हैं, बट जिस चीज को हुकूमत कह रही है कि हमने तमाम जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी की हैं, इस 3-4 चीज़ों को हाईलाइट करना वो जरूरी है कि ये जो इसका आर्टिकल 14 है ये नाज़रीन क्या कहते हैं, उसमें वो 2-3 बड़ी बुनियादी बातें कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि अगर ये प्रोसेस टर्मिनेट होगा तो कैसे होगा, और ना होने के या होने के कितने चांसेस हैं। आर्टिकल 14 ये कहता है कि जिसका भी ट्रायल होगा वो फेयर और पब्लिक होगा। यहाँ पे फेयर की जो कंडीशन है वो तो शायद पूरी हो रही हो, क्योंकि जो कहा गया कि इन लोगों को इनको लीगल सपोर्ट भी प्रोवाइड की गई, लॉयर्स थे, इनको फैमिली तक इनको एक्सेस दी गई। क्या वो जो ट्रायल था वो पब्लिक था? वो गालबन यहाँ पे शर्त पूरी ना हो रही हो, क्योंकि इसके ऊपर हमारे पास ज्यादा डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। जो दूसरी चीज आर्टिकल 14 कह रहा है, जिस कन्वेंशन की तरफ यूरोपीय यूनियन ने अपनी स्टेटमेंट में जिक्र किया, वो है कि इन द कोर्ट दैट इज इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल एंड कॉम्पिटेंट। अब ये 3 उन्होंने आगे क्वालिफिकेशंस लगा दी हैं। क्या कोर्ट इंडिपेंडेंट थी जहां से ये सजाएं हुई तकरीबन 85 लोगों को? क्या वो इम्पार्शियल थी? और क्या वो कॉम्पिटेंट थी? ये उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में इसका जिक्र किया। उनके अगर पाकिस्तान चाहता है कि ये स्टेटस उनको मिलता रहे
तो फिर ये जो जितने भी कन्वेंशन पाकिस्तान ने साइन किए हुए जिसमें इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इसकी भी इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। क्या ये इतना आसान है यूरोपीय यूनियन के लिए भी कि वो इसको सस्पेंड कर दे? ये ऐसा नहीं हो सकता कि कल यूरोपीय यूनियन का दिल करे वो उठे और एक स्टेटमेंट जारी करे कि पाकिस्तान के जीएसपी प्लस जो है वो हमने सस्पेंड कर दिया। इसका पूरा एक तरीकेकार है, और जो जीएसपी प्लस की जो रेगुलेशंस है उसका आर्टिकल 15 है जिसके अंदर एक सारा एक प्रोसेस दिया हुआ है। जो यूरोपियन कमीशन है वो ये मामला जब उसको लगे कि कोई भी कंट्री जो कंप्लाई नहीं कर रही, जो कि इस केस में उनके बकौल पाकिस्तान ने एक कन्वेंशन की वायलेशन की है, उसको ब्रीच किया है, तो यूरोपियन कमीशन जो है वो मामला रेफर करेगी यूरोपियन काउंसिल को और फिर यूरोपियन पार्लियामेंट को। एक पूरा प्रोसेस रन होगा नाज़रीन इसके अंदर, और जिसके अंदर जो पहली चीज होगी वो ये होगी, अगर कोई इनकंसिस्टेंसी है उसके अंदर, कहीं भी कोई ब्रीच है, कोई सस्पेंशन है, उनके पास कोई ऐसा एविडेंस है कि जो है जो कंट्री है वो इस चीज को फॉलो नहीं कर रही, तो एक टेम्परेरी विड्रॉ करने की जो स्कीम है उसका एक नोटिस दिया जाएगा। और ये जो नोटिस है ये ऑफिशियल जो गैजेट है उसमें छपेगा, और नोटिस जो जब दिया जाएगा तो उसके लिए जो मुद्दत होगी वो 6 माह तक हो सकती है। तो ऐसा नहीं कि सुबह नोटिस दिया और काम खत्म। नोटिस के अंदर 6 माह का वक्त दिया जाएगा, मैक्सिमम 6 माह, उससे कम भी हो सकता है, जिसमें जिस कंट्री के ऊपर ये एलिगेशन हो कि वो ब्रीच कर रही है उसको साबित करना है कि वो उसने कोई ब्रीच नहीं किया। और जो बर्डन ऑफ प्रूफ है जैसे पाकिस्तान में नैब के कानून में था वो अक्यूज के ऊपर होगा, पाकिस्तान के ऊपर होगा इस केस में। और 6 माह के बाद जब ये नोटिस या जितना भी उसमें पीरियड दिया जाता है उसके बाद 3 माह का वक्त होगा यूरोपीय यूनियन के पास कि उसमें उसने फैसला करना है कि क्या ये जो कंट्री है इसने जो ब्रीच किया है या वाकई किया है, या उनकी जो सस्पिशंस थी वो गलत थी। और अगर वो फैसला कर ले कि इसने ब्रीच किया है तो फिर जिस दिन ये फैसला होगा उसके 6 माह बाद वो इंप्लीमेंट होगा। अगर वो फैसला आज होता है 31 दिसंबर को होता है तो जून 2025 से पहले इंप्लीमेंट नहीं होगा। तो एक अच्छा खासा टाइम फ्रेम होता है जिसके अंदर ये सारी चीजें क्लियर करनी होती है। कामरान, अच्छा, आपने ये टेक्निकल प्रोसेस तो एक्सप्लेन किया, बट बिकॉज ऑब्वियसली मैं भी फॉरेन पॉलिसी कवर करता हूं, तो डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, बट आई डोंट थिंक सो कि ये मटेरियलाइज, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है। आपको पता है कि जब से पाकिस्तान को जीएसपी प्लस मिला, ईयू जो है आपको पता है डेथ पेनल्टी के भी अगेंस्ट है, और पाकिस्तान ने ऑफिशियली तो आज भी कानून में मौजूद है डेथ पेनल्टी, लेकिन फिर हमने एक मॉरिटोरियम अनाउंस किया। लेकिन 2014 में जो एपीसी वाला मामला हुआ उसके बाद फिर एक डिटेरेंस कायम करने के लिए हमने मॉरिटोरियम से अपने आप को ख़त्म किया, और हमने वो एग्जीक्यूशन भी की, और उसमें मिलिट्री कोर्ट्स में उस वक्त भी जो दहशतगर्द थे उनके ट्रायल हुए। तो दूसरा ये चीज़ है कि हम अगर बात कर रहे हैं बिल्कुल ईयू की जो पॉलिसी है उसका हमें और जो मुल्क इसके बेनिफिशरी उनको फ़ायदा है, बट इट्स अ 2-वे ट्रैफिक। ये ईयू के पास एक टूल भी है अपना इन्फ्लुएंस ऐसे मुल्कों में बढ़ाने का जहां जो समझते हैं वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पर्पस क्या है इस सारी पॉलिसी का जब ये जीएसपी प्लस लाया गया, कि क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज अपने आप को समझते हैं कि वहां पर जो इंसानी हकूक हैं, जो कवानीन है, इंसाफ है, वो बड़े उनके आला मैयार हैं, और वो चाहते हैं कि इस तरह के जो मैयार हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, वो तरक्की पजीर ममालिक में जहां पर डेमोक्रेसी इतनी स्ट्रांग नहीं है वहां पर भी इंप्लीमेंट होने चाहिए। और उसके लिए क्या करते हैं कि आपको इंसेंटिव देते हैं, अगर आप इस प्रोग्राम में शामिल होंगे तो उसके बदले में एक तो उनका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन बेहतर होगी, और दूसरा उस मुल्क को फायदा होगा। फिर इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, हमें डोंट फॉरगेट कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं जब इस तरह की वो छूट देते हैं तो उनके जो अपने मुल्क के शहरी हैं ये उनको भी फायदा होता है, जो चीजें सस्ती उनको जाती हैं, तो ये भी उसका एक बेनिफिट है। सो इट इज नॉट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड। और जो मेरी दफ्तर खारजा के हुकाम से बात हुई, उनका ये कहना ना कि बर्डन हमारे पे होगा, लेट्स से कि प्रोसेस आता है, तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास बड़ा स्ट्रॉन्ग डिफेंस ये मौजूद है कि चलें इस मरहले के ऊपर जो भी उनके कंसर्न्स हैं, कल जब ये हाई कोर्ट में जाएगा मामला तो वो पब्लिक हियरिंग होगी, वो जो सारे लोग वहां पे मौजूद होंगे, फिर उसके ऊपर भी फोरम मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा, तो उनको ये लगता है कि वी कैन गेट अवे विद दिस। काबरा, देखिए ये तो बात की बात है ना, जो मैंने आपको पूरा टेक्निकल प्रोसेस एक्सप्लेन किया, इसमें कम से कम भी 9 से 12 माह लगेंगे। अच्छा, इस वक्त क्या सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि क्या यूरोपियन यूनियन उसको सबसे पहले तो उस स्टेप को इनिशिएट करेगी, इस स्टेज पहले उन्होंने फैसला करना है, दैट इज। देखिए वो अभी इनिशिएट इस तरीके से तो नहीं होगा, उन्होंने एक चीज रेड फ्लैग उन्होंने रेज कर दिया है। क्या ऑफिशियल गैजेट में वो नोटिफाई करेंगे कि पाकिस्तान ने कोई ब्रीच किया और उनके पास सफिशिएंट एविडेंस है, वो अब देखने वाली बात है, और वो सियासी फैसला होगा, एक चीज। दूसरा, जो सजाए मौत वाली चीज थी ना, वो किसी भी कन्वेंशन का हिस्सा नहीं थी। जो 27 कन्वेंशन पाकिस्तान ने साइन किए हैं उसमें किसी भी जगह पे पाकिस्तान ने लिख के नहीं दिया हुआ कि सजाए मौत जो है वो हम नहीं देंगे किसी भी मुजरम को।
ये चीज ये क्लियर हो जाए। वो एक उनका एक एथिकल अंडरस्टैंडिंग थी वो जिसके ऊपर उन्होंने फिर रिक्वायर भी मॉरेटोरियम भी है, वो सारी चीजें हमारे सामने है। एक आर्टिकल 9 है इसी प्रोसेस का, उसके अंदर उन्होंने वो सारा प्रोसेस दिया हुआ कि किस तरीके से कंट्री जो वो अबाइड करेगी। इसमें एक रेगुलर मॉनिटरिंग होगी, हर तरीके से वो जो कंट्री है वो सपोर्ट करेगी और मॉनिटरिंग मिशंस को वो इजाजत देगी। अब अगर आज के स्टेटस की बात करें, वैसे तो ये स्टेटस दिसंबर 2023 में खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन यूरोपियन काउंसिल और यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर एक उनका अपने अंदर इत्तेफाक नहीं था, और पिछले जो पार्लियामेंट थी उसकी मुद्दत खत्म होगी, नई पार्लियामेंट वजूद में आ चुकी है, तो उसकी वजह से उन्होंने 2027 तक इसको एक्सटेंशन दी हुई है। 2027 की एक्सटेंशन का मतलब ये हरगिज नहीं है कि 2027 तक ये स्कीम चलती रहेगी। मेरी इत्तला ये है कि जनवरी 2025 में, अगले महीने से यूरोपियन जो पार्लियामेंट है उसकी मुख्तलिफ स्टैंडिंग कमेटीज जो है वो मार्ज़े वजूद में आ जाएंगी, और उनकी जो ट्रेड कमेटी है जो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की जो ट्रेड है यूरोपीय यूनियन की उसको रेगुलेट करती है, वो अपना काम शुरू कर देगी। तो पॉसिबिलिटी ये है कि 2025 में नई जो स्कीम है वो आ जाएगी, वो इंप्लीमेंट हो जाएगी। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि नई स्कीम के लिए क्वालिफाई करने के लिए पाकिस्तान को एक वर्क प्लान देना, एक एक्शन प्लान देना, जिस तरह हमने FATF का दिया था। वो जो वर्क प्लान है वो आज तक उसके ऊपर काम नहीं शुरू हुआ। और नाज़रीन, ये जो कन्विक्शन वाला मसला था ना, ये तो एक ट्रिगरिंग बना है, ये टिपिंग पॉइंट था। जो मसला था पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान ह्यूमन राइट्स के ऊपर, ये इससे पहले का शुरू हुआ था। और एक ज्वाइंट कमीशन जो था यूरोपीय यूनियन का, वो पाकिस्तान आया था नवंबर में, और उसमें ह्यूमन राइट्स के हवाले से काफी ज्यादा उन्होंने जो इश्यूज थे वो रेज किए थे, और उनको जो मेरे जराए बता रहे हैं कुछ सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं मिला था। तो जब ये पॉलिटिकल कन्विक्शन वाला मसला आया तो वो ट्रिगर हुई वो चीज, उसके बाद उनको एक स्टेटमेंट देना पड़ी। अब पाकिस्तान के लिए मसला ये है कि अगर ये मामला जो है ये जाता है यूरोपियन पार्लियामेंट के पास, आइदर सस्पेंशन के लिए, जिसके चांसेस इस स्टेज के ऊपर थोड़े से कम लग रहे हैं, या ये कि नई स्कीम के लिए जब पाकिस्तान अप्लाई करेगा, तो इसमें दो प्रॉब्लम्स है। नंबर वन, जो यूके ये मजीद अब यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है, जो पाकिस्तान को एक सपोर्ट मिलती थी यूके के पार्लियामेंटेरियन से, वो मौजूद नहीं है। और दूसरा, वहां पे जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, जो ह्यूमन राइट्स जो है उसको सपोर्ट करने वाली पॉलिटिकल पार्टीज है, उनकी अब एक बड़ी प्रेजेंस है यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर। तो पाकिस्तान के लिए चीजें काफी चैलेंजिंग हो जाएंगी। इसका लीगल पर्सपेक्टिव क्या है? क्या ये जो चीजें हैं इसी तरीके से हो सकते हैं जिस तरीके से कुछ लोगों के खदशात है, या ये स्कीम चलती रहेगी और नेचुरली इसकी जो है वो इसकी खत्म हो जाएगी, फिर अगली स्कीम के लिए पाकिस्तान इस पे काम करेगा? इस हवाले से हम बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद, जब हम गेस्ट ज्वाइन करेंगे उनसे पूछेंगे कि उनका इसके ऊपर क्या व्यू है।